हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको इन्वर्स निकालना सिखाएंगे मगर यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा, यानी ए इन्वर्स फाइंड करेंगे और वो एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा आप किस प्रकार से निकालते हैं, वो इन्वर्स आपको निकालना कितने स्टेपों में निकालना होगा, इस तरीके का एक क्वेश्चंस करके मैं आपको दिखाऊंगी। सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज में 3.4 में एक जैसे ही, ठीक है। तो लेट बी स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.4 के लिए हमने केवल 3.4 एक्सरसाइज में आप देखिएगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14 तक ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में दिए गए हैं आपको 2 रो 2 कॉलम के, और इनमें आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग कौन से मेथड द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। इस एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब होता है प्रारंभिक रूपांतरण। एक्सरसाइज देखेंगे खुद ही समझ में आपका आएगा। प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा आप इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक है। मैं आपको केवल एक क्वेश्चन इनमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप निकालेंगे। तो इजीली आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक आप बिल्कुल उसी तरीके से करते चले जाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नोट करती हूँ बुक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 1, -1 और 2 और 3। अब हम इसके बारे में आते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या चीज है। तो देखिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए यदि आप उसमें 2 रूल्स लगाएंगे, पहला रूल्स होगा, इसको डिस्क्राइब कर रही हूं पहले, रो और एंड कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम। अब आपके पास रो एंड कॉलम 2 चीजें होती है किसी भी मैट्रिक्स में। तो रो और कॉलम करने के लिए आपने क्या करना है, दिस इज अ रो एंड कॉलम। रो एक ऑपरेशन है और कॉलम भी क्या है, एक ऑपरेशन है, ठीक है। अगर आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन द्वारा इस एलिमेंट्री जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं उसके द्वारा ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो अगर आप अगर आपने यूज किया, यूज कौन सा करना है आपने, अगर आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो इसमें एक खासियत ये होती है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर रो ऑपरेशन कर रहे हैं और इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो केवल आपको या तो पूरे में रो इस्तेमाल करना होगा या पूरे में कॉलम। ऐसा नहीं है कि आप रो और कॉलम दोनों इसमें यूज कर सके। तो जब रो ऑपरेशन होगा तो वी राइट ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। एंड सेकेंड, इफ यू वांट यूज कॉलम ऑपरेशन, देन कॉलम ऑपरेशन के लिए आपने क्या करना है, ए इज इक्वल टू ए आई। इस तरीके से आप यूज करेंगे क्वेश्चन को, यानी कॉलम के लिए आपको आई ए लिखना है, सॉरी रो के लिए, और कॉलम के लिए लिखना है ए आई, ठीक है। जहां पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इस बात को सभी जानते हैं। तो जब हम इसको सीक्वेंस में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहां पर लास्ट में इन दोनों को सॉल्व करके आई बराबर आ जाता है ए बी, जहां पर जो ए है, जो बी है, समझ लीजिए बी है, वो ए का क्या है, इनवर्स है। क्या है वो, ए का क्या है, इनवर्स है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करते चले जाएंगे और लास्ट में आपके पास इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में आप ये कह लीजिए क्लियर, यानी I इज इक्वल टू ए इनवर्स या I इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, दोनों ही इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन को लेके चलती हूँ, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अगर मैं कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करती हूँ,
ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं रो इस्तेमाल करना चाहूँ या कॉलम अप्लाई करना चाहूँ। तो जो भी आप अप्लाई करेंगे उसको आप अच्छे तरीके से एक ही पैटर्न में रखेंगे, या तो रो में या तो फिर कॉलम में। तो स्टूडेंट्स वैसे दोनों ही मेथड इसके सरल होते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है, किसी को रो पसंद आता है, किसी को कॉलम। तो फॉर एग्जांपल्स मैं कॉलम अप्लाई करना चाहूंगी, तो कॉलम के लिए ए बराबर क्या है, ए आई। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने रखी जो मैट्रिक्स आपको दी है, 1 -1 2 3 इज इक्वल टू कैपिटल ए। ये आपका ऐसे ही रहेगा और आई की जगह आप लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब इस वाले को मुझे चेंज करना है, किसमें, आई बनाना है। किसमें चेंज करना है मुझे, आई में, और दिस इक्वल टू ए, और जो आपका बनेगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम एक एक करके अप्लाई करते चले जाते हैं। तो मुझे आई बनाने के लिए 1 0, मुझे इसको 0 बनाना है। तो देखिए मैं चेंज करूंगी C2 कॉलम दिखाई दे रहा है, ये C2 चेंजिंग बाय C2 प्लस C1। जिसको हम चेंज करेंगे उसको हम आगे की ओर रखेंगे। C2 चेंज हो रहा है इसलिए C2 प्लस C1। तो देखिए क्या हुआ, 1 0, तो आपने 1 2 को वैसे ही लिखना है, पहले कॉलम को 1 -1 दिस इज 0, और 3 2 कितना हो गया, 5। ऐसे ही आपने इधर भी करना है। ए मैंने वैसे ही रखा, यहाँ पे 1 0 पहला कॉलम वैसे ही रखिए, इसको इसके साथ जोड़िए 1 और 1। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 0 0 1, इसको मुझे 1 करना है। तो जो C2 कॉलम है, मगर ये होना चाहिए कि जिसको आप चेंज कर सके हैं, जैसे 0 आपका चेंज होके आ गया, आपको 0 की जरूरत है, तो आप इसको क्या करेंगे, दोबारे से किसी भी प्रॉपर्टी के द्वारा या किसी भी डिवाइड मल्टीप्लाई के द्वारा ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, देखो हम इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 करूंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो किसको कर रहे हैं हम, C2 को चेंज, C2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप इसका, तो ये आ जाएगा 1 2। जो कॉलम आप चेंज नहीं करेंगे उसको वैसे ही रहने दीजिएगा, और दूसरे कॉलम को जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसको चेंज कीजिए। तो 0 डिवाइडेड बाय 5 दिस इज 0, एंड 5 डिवाइडेड बाय 1 दिस इक्वल टू ए अपनी जगह में रहा। अब यहाँ पे आते हैं हम, 1 0 वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय C2 5, C2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाए, 5। तो दिस इज अ 1/5 एंड 1/5। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट स्टेप मैं अगले पेज में कराती हूँ। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमारा 1 0 0 1, हमें इसे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना है, आप ध्यान से अपना देखिएगा कि किस तरीके से, मुझे एक बार और लिखना होगा इसे। तो मैंने लिखा 1 0 2 1 दिस इक्वल ए 1 0 1/5 और 1/5। 1 0 0 1, इसको मुझे 0 बनाना। ये 0 तब होगा अगर यहाँ पे 2 होता, तो 2 में से 2 गए 0 जाता। तो हम लिख रहे हैं C1 चेंजिंग बाय कितने से, C1 को -2 C2 से, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको क्या करूंगी, माइनस करूंगी। तो देखिए C1 चेंजिंग बाय, यानी C2 चेंज नहीं हो रहा, तो उसको आप लिख लीजिए सबसे पहले। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइंड में या रफ कॉपी में कर सकते हैं। 0 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। जब वो 1 में से माइनस होगा तो 1 रह जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई गया और ये उससे घटा दिया 2 से, तो ये हो गया। यहाँ पे आप इजीली कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स आपको केवल यहाँ पे आती है। तो 1/5 आपका ऐसे हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर पहले कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई मैं रफली वर्क भी कर लेती हूँ ताकि बच्चे अच्छी तरीके से समझ सके। मैंने C2 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2/5 हो गया, और -1 से माइनस करना है, तो 5 2 यानी 3/5। तो पहला मेरा बना 3/5। फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/5 किससे माइनस करना है, 0 से, तो -2/5। तो देखिए मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। जो मैट्रिक्स मैंने ए करके लिया था वो चेंज किस में हो गया, आई में, और ए एज इट इज रहा, और ये क्या बन गया, ए इनवर्स। तो आई
इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो आप रखेंगे 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। तो ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज ये होता है कि आप एक ही मेथड्स अप्लाई करेंगे, रो या कॉलम्स। बहुत बच्चों को रो पसंद आता है, बहुत बच्चों को कॉलम। तो जो भी आपको पसंद आएगा आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रो से अगर जैसे निकला वैसे वो कॉलम से भी निकलेगा, ऐसा नहीं है कि कॉलम से वो दूसरा बन जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक आप अपने आप खुद ही सभी क्वेश्चनों को इजीली कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17, क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 ये है। इनको एक ही तरीके से करना है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स मगर कितने की, 3x3 की। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। बस ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, मगर रो द्वारा हम इसको कैसे करते हैं मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा समझाती हूँ। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, लिखिए लेट फॉर एग्जाम्पल्स मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। a इज इक्वल टू है 0, 1 एंड 2, 1 2 3, 3 1 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से बता रही क्वेश्चंस को कि आपने किस तरीके से करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता 2 एंड 3 में, बस 3 में जरा लेंथी होता है क्योंकि उसको। तो इसका एलिमेंट्री ऑपरेशंस, अब देखो मुझे इसको रो में इस्तेमाल करना है तो लिखूंगी यूजिंग रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन के लिए आपको मालूम है क्या होता है, a इज इक्वल टू आई ए। क्लियर है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो एग्जाम में पूरे नंबर्स कट जाते हैं। और एग्जाम पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा या तो 2x2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स आती है या 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है। दिस इज अ रफ वर्क, आप अपने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगी। तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले मुझे a रखना है। तो मैंने लिखा a यानी 0 1 एंड 2, 1 2 3, 3 1 1 इज इक्वल टू i और a। ठीक है, तो i की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और साथ में a। तो यहां से i की वैल्यू आपने इस तरीके से रख दी। क्लियर हो गया। अब हम आगे स्टेप में बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये 0 1 2 है तो हमारे पास होना चाहिए 1 0 0। तो हम क्या करेंगे, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके सेकंड वाली रो में देखो, इस वाली रो को ध्यान से देखो तो इस वाली रो में 1 2 3 है। इसमें कोई रूल्स नहीं लगता है। ये एक तरफ से ना समझ लीजिए, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी बच्चा उतनी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं R1 इंटरचेंज ऑफ R2, यानी R2 को R1 से और R1 को R2 से और R2 को R1 से इंटरचेंज कर दे। तो 1 2 3 मैंने ऊपर लिख दिया, 0 1 2 3 1 1। क्लियर, इज इक्वल टू 1 0। तो ऐसे यहां भी होगा 0 1 0, ये सेकंड वाली, फिर 1 0 0 और 0 0 1 और a। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें किसी एक इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 0 0 1 ये 0 बनाना है। ठीक है, ये 1 ठीक है, ये भी बाकी ठीक है। 0 1 0 यहाँ पे केवल करेक्शन करना है और यहाँ पे 0 0 1। तो मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ। तो हमें चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, R1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, 3 R1।
ठीक है, माइनस, क्योंकि मैं चेंज कर रही हूँ R3 को, मैंने R3 से उसे चेंज कर लिया, तो चेंजिंग बाय क्या, R3 ही चेंज होगा, उसी से आप ले जाएंगे। तो देखिए दिमाग में पहले आप जो दो मैट्रिक्स आप चेंज नहीं कर रहे ना, दो रो, उनको वैसे ही लिख लीजिए आप। 0 1 2 बीच वाली, 1 2 3 ऊपर वाली। अब इसको चेंज करके लिखो, 3 से मल्टीप्लाई करो पहले इसको, तो ये हो गया 0। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी कितना हो गया, 6। 1 में से 6 गए, 1 में से 6 गए, तो माइनस के 5। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 1 में से 9 गए, तो माइनस का 8। तो ये आपका आधा पोर्शन हुआ। दिस इक्वल, फिर हमने किया यहाँ पे भी सेम किया, 0 1 0 1 0 0। अब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं हुआ, वैसे ही रहेगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं, ए वैसे ही। ठीक है, तो ये आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं, 0 1 0 0 1 0, ये भी 0 होना चाहिए था, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1 0 0, इसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या करेंगे, R1 चेंजिंग बाय R1 माइनस 2 R1 2 R2 सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और तब R1 में से घटाओ। तो देखो 1 में से तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका, 1 तो वैसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए तो 0 हो गया। फिर 2 2 जा कितना हो गया, 4, 3 में से 4 गए तो माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, बाकी आपने कोई चेंज नहीं किया, तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। सेम आप इधर भी ऐसे ही आएंगे। आपने R1 चेंज करना है, तो R1 चेंज करने के लिए पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो R2 को, 0 में से 2 गए माइनस 2, 1 में से 2 गए माइनस का 1। ये तो 0 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी आप वैसे ही रखिएगा जैसे था। देखिए एक बार देख लीजिए चेक करके, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, 2 से। ठीक है, और सॉरी जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये प्लस का 1 ही रहेगा। R1 से घट रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, तो 2 R2 में, तो 1 में से क्या, तो 1 ही रह गया। तो -2 1 0 1 0 0 0 -3 1। अब आप आगे और बढ़िए और थोड़ा देखिए, है ना, 0 0 1, इसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए। अगर ये 5 हो जाए प्लस का R2 और इससे जुड़ जाए तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट उसमें हम स्टेप करते हैं, तो थोड़ा सा आप रिटर्न में यही लिख लेती हैं इसको कि क्या करना चाहती हूँ मैं। R3 को चेंज करना चाह रही हूँ, R3 को चेंज करूंगी कैसे करके, या 0 1 0, क्योंकि ये 1 है, इसका तो मुझे जहां पे जैसे था वैसे ही है। R3 को चेंज करना है, 0 0 1 करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो R3 के साथ जुड़ेगा 5 R2, R3 प्लस 5 R2। ठीक है, तो मैं जोड़ते हुए इसको चलती हूँ, केवल हमारा R3 चेंज हो रहा है, तो बाकी पैटर्न वैसे ही है। तो हम देखेंगे 1 0 1, पहली रो आप वैसे ही लिखेगा, दूसरी भी आप वैसे ही लिखेगा, केवल आप R3 को चेंज कर रहे हैं, तो R3 के साथ 5 R2। ठीक है, तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 को 8 से करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इधर भी कीजिए आप, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 R2, R2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो मेरे पास जो पेज है मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 1 जा 5, 5 को 0 से जोड़ा तो वो बन गया 5, फिर 5 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर 5 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये ऐसे बन गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस टाइप का मामला है तो एक एक स्टेप आपको देख के करने हैं। तो ये इस तरीके से आ गया, क्लियर।
अब आप इसको थर्ड रो को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो मैंने लिखा R3 चेंजिंग बाय R3 अपॉन 2, तो हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2 0 0 1। देखिए, और सेम यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन किया आपने, कोई घटाना जोड़ना नहीं है, तो ये इजीली आपका हो जाएगा। तो -5 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 और साथ में ए। क्लियर? अब आप देखो R1 में 1 0 0, ये 0 चाहिए था, तो R1 के साथ R3 जोड़ दो। तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं R1 चेंजिंग बाय R1 प्लस R3। तो 1 में 0 1 0 और 0 0 1 2 0 0 1 -2, और यहाँ पे रफ वर्क के साथ में देखो -2 और -5 अपॉन 2 जोड़िए, तो जाएगा -9 अपॉन 2। R1 प्लस R3 है ना, R1 प्लस R3। अच्छा सॉरी, ये प्लस का चिन्ह है, तो इसको ऐसे कीजिए, प्लस कर दीजिए। 2 4 यानी 1/2, 1 अपॉन 2। ठीक है, ये प्लस का 5 अपॉन होता है ना। फिर 1 और -3 कितना हो जाएगा? R1 के साथ आप R3 जोड़ रहे हैं ना, इसके साथ इसको जोड़िए, ये सब रफ वर्क करते जाइए, तो ये बच जाएगा -1 अपॉन 2। फिर इसके साथ आप इसको जोड़िए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2, 1 0 0 5 अपॉन 2 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। क्लियर हो गया? अब आपका केवल इसमें एक प्रॉब्लम है, 1 0 0 0 1 0, ये 0 हो जाना चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इससे घटा दो, यानी R2 चेंजिंग बाय R2 -2R3। तो देखो 1 0 0, इसको 0 से किया तो 0, इसको 0 से किया तो ये 1 हो गया, इसको 2 से किया और घटा दिया 0 गया। अब यहाँ पे आइए, मेन काम यहीं पे है। 1 अपॉन 2 2, देखो फिर रफ करके चलेगा आपका इधर। अभी हम R3 भी लिख दें, 5 अपॉन 2 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें से इसको करना है, क्या करना है, प्लस करना है। पहले इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 5 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या करेगा 5, 1 में से 5 गए तो कितना बचेगा। इसके साथ इसको आपने देखो, ध्यान से देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 1 में से घटा दिया। यहाँ पे 1 है ना भाई, R2 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 में से जब आप इसे घटाएंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये देखिए आप, कितना बच रहा है पहले वाले में, -4। ठीक, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने इसको किया मल्टीप्लाई 2 से, तो ये -3 बच गया। देखो 3 अपॉन 2 इंटू 2, तो -3, 0 में से -3 गए तो प्लस के कितने बचेंगे 3। फिर इसको किया 2 से, उससे घटाया तो ये -1। देखो तो थोड़ा सा रफ फर्क तो चलेगा ही चलेगा आपका, ये है ना। तो ये क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या है आपके पास A, तो दिस इज A इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई क्वेश्चन में, A इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आया 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 -4 3 -1 5 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा आप इस तरीके से A इनवर्स फाइंड करेंगे, रो मैथड्स, कॉलम मैथड्स। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास बुक्स को देखते हुए मैं बताती हूँ 15 16 17, यही केवल आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा है। बस कॉलम में A बराबर AI लेके चलेंगे और रो में क्या लेके चलेंगे, IA। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मिसलेनियस को देखते हुए क्वेश्चंस कुछ करती हूँ मैं। वैसे मिसलेनियस अभी तक जो मैट्रिक्स से आपने चैप्टर पढ़े हैं उसी से रिलेटिव है, ठीक है।
तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिसलेनियस के लिए चैप्टर, बुक्स का चैप्टर देखिए मिसलेनियस का। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अभी आपको यहाँ से, यहाँ देखिए आप मिसलेनियस देखिए, ये मिसलेनियस दिख रहा है आपको। तो मिसलेनियस में आपके जो क्वेश्चंस है उनको हम नॉर्मली एक जैसे क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक जैसा ही है, तो इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसे हैं। तीनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं और तीनों ही बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बुक से, मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सभी क्वेश्चंस मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से है। कौन से? मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 3, ये फर्स्ट ईयर में एक पूरा चैप्टर था, चैप्टर 4 सभी बच्चों को याद होगा कि कैसे निकाला जाता था। तो इंडक्शन मेथड्स का मतलब क्या होता है कि पहले हम n = 1 के लिए लेते हैं, फिर हम लेते हैं n = k के लिए, एंड देन आफ्टर n = k+1 के लिए उसे सत्य होना चाहिए। यही करते थे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते हुए मैं आपको बताती हूँ। इफ a = आपको दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1 एंड प्रूव डैट, क्या प्रूव डैट करना है? प्रूव डैट करना है a की पावर n = 1 + 2n n - 4n 1 - 2n। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है कि ये है। जहां पर n क्या है? n इज इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप क्या करेंगे? n = पहले pn मान लीजिए, जैसे आप वहां पे मानते थे। ये आपका क्या है? pn। तो pn के लिए जहां जहां पे आपको दे रखा है, तो pn सच डैट मतलब इस प्रकार से है। क्या किस प्रकार से है? a की पावर n = 1 + 2n 4n n 1 - 2n, ये दे रखा है। ठीक है, तो n = 1 के लिए तो a बराबर हो जाएगा, जहां जहां पे n का मान दिया हुआ है 1 रखना है, तो ये जाएगा आपके पास 3, ये -4, ये 1 और ये -1, a की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा से करेंगे याद आ जाएगा कि गणित ऑफ n = k के लिए। तो यहाँ पे m n = 1 के लिए क्या लिखते हैं? सत्य है। ठीक है, आपके a का मान a के बराबर आया नहीं आया? आ गया ना। n = k के लिए इसे क्या होना चाहिए? यह सत्य होगा। तो p k सच डैट a की पावर k, और हमने लिखा, सॉरी चलो कोई बात नहीं, a की पावर k = 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, दिस इज a की पावर k। ठीक है, अब हम इसके लेफ्ट में, आपको मालूम है दिस इज अ पोस्टलेट नंबर 1 है ना, अवधारणा 1। अब हम इसे k+1 करना होता है, a की पावर k+1, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर k इंटू a। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? a से। तो ये बन जाएगा a की पावर k+1। ठीक है, अब हम केवल राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे कि राइट हैंड साइड में k प्लस a की पावर k+1 जो दिया हुआ है वो बनता है या नहीं बनता। तो लेफ्ट को लेकर के हम चल रहे हैं, इस वाले को लेकर के। तो चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
तो हमने लिखा a की पावर k। a की पावर k क्या है? a की पावर k आपके पास क्या है? ये है आपके पास 1 + 2k, k -4k और 1 - 2k रखी हुई आपने। और a क्या है? 3 - 4 और 1 - 1। ये a की पावर k × k है। क्लियर है? देखते जाइए। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, 3 × इतना तो ये आएगा 3 + 6k प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k, ये हो गया -4 - 8k और प्लस का 4k। फिर इसमें आएंगे 3k + 4 1 - 2k। मैट्रिक्स समझ में आ रही होगी। -4 × k -4k और माइनस इससे करेंगे तो -1 और +2k। डेट्स आगे बढ़ते हैं तो ये आपके पास हो गया कितना, यहाँ पे से आप निकालेंगे तो इसको मैं लिख रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे से 2k बच जाएगा, 3 + 2k। मैंने इसको लिखा 1 + 2। ऐसा क्यों लिखेंगे अभी आपको बताएंगे, ठीक है। और ये तो k + 1 बच गया, वो तो बढ़िया है। और यहाँ पे देखो -4 - 4k, तो -4 कॉमन लीजिए, k + 1 और नीचे आपके पास बच गया है -4k -2। ये -4k + 2k कितना हो गया, -2k और -1। तो अब इसको मैं इस पैटर्न से लिखूंगी बच्चों कि ताकि आप 1 - 2k + 1, देखो 2k -k बचे और -2 बचा और +1, तो वो -1 ही तो रह जाएगा। तो ये इस क्यों लिखा, जहां जहां पे आपके पास k था उसको मैंने क्या बना दिया, Pn सत्य होगा, सत्य है n = k + 1 के लिए जितना आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया, 1 + 2 k + 1 k + 1 1 - 4 k + 1, ताकि देखो 1 + 2k था तो k की जगह k + 4k था तो k + 1, यहाँ पे आपके पास केवल k था तो k + 1 और 1 - 2 k + 1, ठीक है। तो ये सभी गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है, सत्य है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कितने तक, 3rd तक एक जैसे हैं, तो इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd आपको करा दिया। अब मैं इसमें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5th ये सब आपने किए हुए हैं, 6th फाइंड XYZ ये भी आप कर लेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7th कराती हूँ आपको मैं, मिसलेनियस का, ठीक है। सभी क्वेश्चन मिसलेनियस में जैसे ही होते हैं, कोई दिक्कत है ऐसा नहीं होगा, सब कर लेंगे आप। फॉर द वैल्यूज ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x such that 1 to 1 और साथ में आपके पास x = 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरीके से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है आपको। तो आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यह मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर रखेंगे। तो हर एलिमेंट्स मैट्रिक्स का 0 होगा, ठीक है। तब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 × 1 कितना हो गया, 0 + 2 to 4 और 0, फिर वह 0 + 0 + x, फिर +0 + 0 और प्लस। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए 7, फॉर द व्हाट वैल्यूज ऑफ x 1 to 1, पूरा मैट्रिक्स 3 दे रखी है आपको, रो मैट्रिक्स
कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले पीछे के दोनों मैट्रिक्स को, दिस इज मैट्रिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज आ गई, इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 0। अब हम इसको ऐसे करके लिखेंगे 1 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x और 2x इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ बढ़ते हैं आगे की और यहाँ पर, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये मल्टीप्लाई में 4 1 जा 4 प्लस 2x और प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -1। तो द वैल्यू ऑफ x इन गिवन मैट्रिक्स कितना हो गया -1। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन की वैल्यू को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7th और 9th सेम है, उसमें भी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7th और 9th में से 7th आपको करा दिया, 9th आप एज इट इज करेंगे, बिल्कुल उसी के जैसे है 7th के जैसे 9th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने एक्सरसाइज में पीछे आपको इक्वेशन करा रखा है कि, चलिए स्टूडेंट्स आपने इसकी पिक ले ली होगी कि किस प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x की। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 एक जैसा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मिसलेनियस के ही एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें से मैं 4 क्वेश्चंस आपको कराती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है इस वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ एंड विद द सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए लिखते हैं हम गिवन क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th। तो मैं आपको करा रही हूँ 4th। गिवन क्या है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव डेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है हमने, सबसे पहले ए बी अगर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले सबसे पहले लिखा लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो आप समझ पाएंगे, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो ए डैश इज इक्वल टू उस वक्त क्या होना चाहिए ए, ठीक है। ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा ए एंड बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा बी होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे तक। अब हमें जो निकालना उस पे आएंगे हम, हमें निकालना ए बी माइनस बी ए। तो मैं इसका डैश करूंगी क्योंकि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है मुझे इसको। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का रूल होता है कि अगर आप किसी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो दोनों ट्रांसपोजों में टूट जाता है एज इट इज, जैसे एक है फॉर्मूला समझिए आप इसे। तो ये हम ऐसे लिखेंगे। तो सेम मैंने x की जगह ए बी और y की जगह क्या बी ए, दोनों को अलग अलग कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उल्टा ऐसे आता है बी डैश ए डैश। प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन थे, आपको याद होगा मैंने प्रूफ डैट करा के क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आप ए बी का ट्रांसपोज हो जाता है बी डैश ए डैश, तो ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार से बी ए का हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब बी डैश ए डैश किसके बराबर होगा, बी ए के, और ए डैश बी डैश ए बी के। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए तो ए बी माइनस बी ए कर लीजिए। तो अब आप प्रूफ हो गया ना। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये आपका वैसे ही बन गया कि ए बी डैश में माइनस आ जाता है तो आप लिखेंगे ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं करना आपको, केवल ध्यान देना है कि जो आपको चीज दी गई है यानी ए और बी, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नॉर्मली ए डैश इज इक्वल टू ए आएगा, समझा रखा है। ट्रांसपोज इज इक्वल टू उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। बी
ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी या बी डैश इज इक्वल टू बी बोल लीजिए आप। अब हमें जो निकालना हमने उसको फोकस किया कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस उसके साथ आना चाहिए। तो मैंने उसको पहले ऐसे लिखा इस फॉर्मूले से, फिर मैंने ये क्वेश्चंस भी आपको करा रखा, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, फिर प्रॉपर्टी लगाई बी डैश इज इक्वल टू बी ए, ये प्रॉपर्टी में है, ये भी प्रॉपर्टी में है, फिर माइनस चिन्ह कॉमन लेकर के उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में फोर्थ क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसमें लगभग देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में, थर्ड मैंने आपको कराया, फर्स्ट सेकंड वैसे ही है, फोर्थ फिफ्थ में फोर्थ मैंने करा दिया, फिफ्थ क्वेश्चन एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड मैंने आपको बहुत बार निकालना सिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 इजीली आप कर लेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सरल है, मैंने करा रखा है क्वेश्चन भी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 7th के जैसे आप इजीली कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरेटिकल है, उसमें आपने मैट्रिक्स बनानी है और उसी हिसाब से उसको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको कराती 11 जो थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो सकता है कि किस तरीके से आप मैट्रिक्स एक्स फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स आपको फाइंड करना है, कैपिटल एक्स में है, सॉरी, ठीक है। और दिया हुआ है जो शो डैट दिखा रहा है एक्स, आगे से है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 और -9, फिर है 2 4 और 6। देखिएगा अपने पास मैट्रिक्स में यही नंबर्स है, बुक में देखिएगा -7 -8 -9 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे माइनस का मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 है, देख लीजिए आप, ये प्लस में 2 है। तो फिलहाल मैं अपनी बुक के अनुसार चलती हूँ, तो +2 मान के चलती हूँ, 2 4 6 है। अब आपके पास एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जब हम मैट्रिक्स निकालते हैं तो इसके लिए एक रूल होता है कि फिलहाल तो मैं आपको ऐसे करती हूँ, इस वाले मैट्रिक्स के रूल्स को बताती हूँ कि एक्स क्या है। देखो ये कितने बाई कितने का है, ये पूरा x इंटू इतना, दिस इक्वल टू इतना। जो x होगा वो मैं कैसे लूं भाई, x में एक मैं 3/2 की लूं, 2/3 की लूं, या 3/3 की लूं, या 2/2 की लूं, बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। अब हम कैसे जज करेंगे कि हमें किस प्रकार का लेना है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू पे बनेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, और जो आपको प्राप्त हुआ वो भी 2 × 3 है। अब मुझे x का बनाना है तो मैं x का बनाऊंगी ऑर्डर, आप मान के चलिए 2 × 2 का। वो इसलिए देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 अगर कैंसिल होगा तो ये 2/3 बनेगा जो इसके इक्वल है। क्लियर है? इस प्रकार से आप जज करेंगे कि x क्या है। तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप केवल, और x के जगह मैंने एक मैट्रिक्स बनाया ABCD, और इसके साथ 1 2 3 और 4 5 6 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई में देखिए क्या क्या आता है आपके पास, a + 4b, फिर आता है 2a + 5b, और फिर आता है 3a। स्पेस थोड़ा कम रह गया है, इसको हम यहाँ न करके थोड़ा सा मैं इसको नीचे करती हूँ, तो ये जाएगा a + 4b, 2a + 5b, और 3b + 6, 3a + 6b। क्लियर? फिर ये दोबारा से c इस वाले नीचे वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा c + 4d, फिर आ जाएगा 2c + 5d, 2c + 5d, फिर आ जाएगा 3c + 6d। क्लियर? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, आप इसे किनारे कर लीजिए। ओके, अब हम इसके राइट हैंड साइड में आते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्योंकि इक्वलिटीज है तो वो उससे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए ना इक्वल लिखा है ऊपर। तो देखिए मैं करती हूँ, इसको देखते हुए आगे की ओर बढ़ती हूँ, आपके पास भी पेज होगा तो आप उसमें आगे बढ़िएगा। a + 4b मेरे अनुसार कितना हो गया, -7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर है
2a प्लस 5b इज इक्वल टू, मेरे पास है माइनस का 8, टू इक्वेशन 3a प्लस 6b इज इक्वल टू माइनस 9, फिर है c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, फिर है 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, और फिर है 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो इस प्रकार से मैंने इसको लेते हुए ये मैट्रिक्स को बना दिया है। अब आप ए बी सी डी जो आपके आप वो वैल्यूज निकालेंगे, वो आप देख लीजिए कि कौन किसके साथ होगा। तो हम सिंपल सा है, इसको आप 3a से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3। तो ये क्या 3a प्लस 12b इज इक्वल टू माइनस 7, ये आपकी बन गई 7th। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए किससे, 3rd से, इससे कितना बचेगा 6b, और यहां बच जाएगा आपके पास कितना, ओ सॉरी इधर आपने मल्टीप्लाई किया, इधर 3a प्लस 12b और 3 से कितना हो गया, ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 21। इसमें से 9 घटाइए, ये हो जाएगा 2 12 माइनस के। तो b इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 2, ठीक है। पुट वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर किस पे रखेंगे आप, किसी में भी रख लीजिए, पहले में रख लेते हैं। a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 7, तो a अपनी जगह रहा, b रखा, तो ये माइनस का कितना जाएगा 8 7, तो a बराबर हो गया, उधर चला गया तो कितना हो गया 1, ये हो गया। अब आप सी और डी में आइए। इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, ठीक है। तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप किससे, 5th से, इस वाले से। तो ये 3d और ये कितना हो गया 0, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब d का मान उठा करके आप 4 में रख लीजिए, ये रहा। तो ए बी सी डी आपके सब आ गए। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स ए की जगह आप रखेंगे कितना 1, बी की जगह रखेंगे आप -2 एंड सी की जगह 2 और डी की जगह आप रखेंगे 0। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए ध्यान से। तो कहने करते हैं पूरे मैट्रिक्स को आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए। अगर वो वैल्यूज x का जो भी है और आपने पीछे वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 3/2 यानी 2/2 की मैट्रिक्स अगर आपकी बन रही है राइट हैंड साइड में तो तब आप इस प्रकार से बनाइए। अदरवाइज जो भी रूल्स मैंने आपको बताया है कि बीच वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मैं एक बार दोबारा आपको दिखाती हूँ। ये वाला बीच वाला कैंसिल करके हमें वही मैट्रिक्स बनानी पड़ती है 2/3 की। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स बनाना और फाइंड द वैल्यू ऑफ x ये सब निकाल सकते हैं ABCD। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया है। मिसलेनियस आप कीजिएगा, इसमें से सभी एक्सरसाइज को ध्यान से कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे फोकस कीजिएगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से एक बार आप पूरे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइज।